हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न लाया हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और ये सेशन अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा और साथ में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि ये सेशन में देखेंगे भाग 1। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हिंदी भाषा से संबंधित। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखिएगा, 2001 ईस्वी में हुई जनसंख्या के आधार पर भारत में हिंदी बोलने वाला का प्रतिशत कितना है? 41.1%। देखिएगा कहीं कहीं क्वेश्चन पर आपको मिल जाएगा 40% भी रहेगा, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, आपका वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, हिंदी के इतिहास का असली आरंभ किस भाषा से माना जाता है? राइट आंसर इज अपभ्रंश। तीसरे नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? राइट आंसर इज हिंदी। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूं यहां पर सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? राइट आंसर इज 4। कौन कौन 4 हैं देखेंगे, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए 4 में जो है, पहले नंबर पर भारतीय जो है, इसको और भी एक नाम है इंडो आर्यन बोला जाता है। इनका भारत में बोलने वाला का प्रतिशत कितनी है? 73% है। सबसे ज़्यादा भारत में भारतीय भाषाई समूह सबसे ज़्यादा बोला जाता है। दूसरे नंबर पर द्रविड़, इसमें कितने प्रतिशत? 25%। थर्ड नंबर पर है ऑस्ट्रिक, 1.3%, माने कि 1.3%। सबसे कम बोलने वाला एक प्रतिशत है चीनी तिब्बती, जिसका है 0.7%। देखिए इसमें बहुत क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा सबसे ज़्यादा किस भाषा को बोला जाता है, तो आपको राइट आंसर भारतीय भाषा समूह को बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से एग्जाम में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, भाषा परिवार के वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रतिशत लोग चीनी तिब्बती का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर इज 0.7%। 6वां प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? अभी मैंने बताया हूं भारतीय या इंडो आर्यन। कितना प्रतिशत? 73%। 7वां प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? चीनी तिब्बती। कितना प्रतिशत? 0.7%। 8वां प्रश्न देखिएगा, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहता है? किरात। राइट आंसर इज किरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद भाग 2, भाग 3, भाग 4 में भी आपको बहुत अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगा। 9वां प्रश्न देखिएगा, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज निषाद। 10वां प्रश्न देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है? राइट आंसर इज भारत। 11वां प्रश्न देखिएगा, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? राइट आंसर इज देवनागरी। अब बोलेगा कि हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, देखिएगा। 12वां प्रश्न देखिएगा, मैथिली किस राज्य की भाषा है? राइट आंसर इज बिहार। 13वां प्रश्न देखिएगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? राइट आंसर इज भारतीय, माने कि इंडो आर्यन। इसका और नाम क्या है? इंडो आर्यन। कितना प्रतिशत बोलने वाला प्रतिशत है भारत में? 73%, सबसे ज्यादा। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? राइट आंसर अपभ्रंश। अगर पूछेगा हिंदी भाषा के जननी कौन है, वहां हो जाएगा संस्कृत।
देखिए 15% हो गया। हिंदी की आदि जननी कौन है? राइट आंसर संस्कृत। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास। सबसे पहले जो हिंदी का हिंदी जब जर्नी शुरू हुआ, यात्रा शुरू हुआ था, हिंदी का विकास का यात्रा शुरू हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहला नंबर पर संस्कृत, दूसरे नंबर पाली, फिर तीसरे नंबर प्राकृत और फिर चौथा नंबर अपभ्रंश और राइट में लास्ट में हिंदी। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली से प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद लास्ट में हिंदी का जन्म हुआ है। तो हिंदी का देखिए, अगर पूछेगा कि किससे जन्म हुआ है तो आपको बोलना है अपभ्रंश। अगर हिंदी का बोलेगा आदि जननी कौन है, कहां से होगा? स्टार्टिंग संस्कृत से होगा। 16वां प्रश्न देखिएगा, खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय किसे कहा जाता है? राइट आंसर अमीर खुसरो। 17वां प्रश्न देखिएगा, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर इज देवनागरी। देखिएगा, अभी यहाँ पर हम लिपि से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन भाषा आता है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सब जितने भी हैं सबका कौन सा लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में संस्कृत, प्राचीन काल में संस्कृत और पाली। गुरुमुखी लिपि में कौन लिखा था? पंजाबी। तमिल लिपि में देखिए तमिल। गुजरात लिपि में क्या हो जाएगा? गुजराती। बंगाल लिपि में कौन सा? बांग्ला। भारत का अन्य लिपियां देख, और भी लिपियां हैं जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण था मैं उसी को यहाँ लाया हूं आपके सामने। कानो लिपि जो कि जापानी है, जापानी का कौन सा लिपि में लिखाता है? कानो लिपि। वेरी इंपॉर्टेंट है। 18वां प्रश्न देखिएगा, हिंदी किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर इज फारसी। 19वां प्रश्न देखिएगा, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृति हुई है जिसने चारणों ने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पिंगल भाषा। 20वां प्रश्न देखिएगा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? राइट आंसर ब्राह्मी लिपि। 21वां प्रश्न देखिएगा, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत के आधार पर देश भाषा आदि नामों से जाना जाता है? राइट आंसर संस्कृत। 22वां प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, देव भाषा का नाम किसे जाना जाता है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। 22वां प्रश्न देखिएगा, द्रविड़ भाषाओं भी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? कि द्रविड़ भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? राइट आंसर है तेलुगु। 23वां प्रश्न देखिएगा, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? राइट आंसर इज तमिल। 24वां प्रश्न देखिएगा, सिद्धू की उद्धत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश, अर्थात पुरानी हिंदी। 25वां नंबर प्रश्न देखिएगा, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? राइट आंसर भाषा। 26वां प्रश्न देखिएगा, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? राइट आंसर शब्दावली। 27वां प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? राइट आंसर सांकेतिक। 28वां प्रश्न देखिएगा, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? राइट आंसर इज तमिल। 29वां प्रश्न देखिएगा, कौन सी भाषा देव भाषा है? इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। राइट आंसर इज संस्कृत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? राइट आंसर तेलुगु। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो भाग 1 में 30 प्रश्न लाया हूं, ये कैसा प्रश्न है, किस प्रकार का आपको एग्जाम के लिए सही महत्वपूर्ण है या नहीं है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।